सिटी है, मैं कुंजपुरा से रहने वाली हूँ, मैं कैंसर की पेशेंट हूँ। मैम, मेरे घर के पास 2 प्लाट खाली पड़े हैं, वो उसके अंदर पूरी गली के लोग कचरा डालने के कारण मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि बहुत ज़्यादा कचरे की वजह से डॉक्टरों ने बोला है कि बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही। मेरी फैमिली वाल फ़ोन करने के बाद मेरी फैमिली वालों ने और इन्होंने मिलके उस कचरे को जलाया। जलाने के बाद उस कचरे को बुझाया भी 2 से 3 घंटे के बीच में। अगले नेक्स्ट डे उन्होंने सुबह होते ही इतना बड़ा कचरे का कट्टा लेके आए और वहाँ पे रख दिया। लाने के बाद, मना करने के बावजूद भी लाके पीछे से कचरे वाले की रिक्शा आ रही थी, मैंने उनको बोल के आई, मैंने किया आप यहाँ पे रखो इसको और पीछे आ रही है उसके अंदर डाल देना। इतना मैम उन्होंने उठा के दोबारा मेरे वहाँ पे रख दिया। रखने के बाद मुझे तो कुछ कहा नहीं, पहले तो इनको पकड़ के इतना मारा मैम, इतना मारा, नीचे गिर के ना, इतने लेडीज़ों ने, जेंट्सों ने लात, गुस्से, बच्चों तक ने भी मारा मैम। कितने लोग थे वो मैम कम से कम 5 से 6 तो उनकी लेडीज़ हैं, 2 जेंट्स थे। और जो शाम को भी मारा, सुबह भी मारा। शाम को जो मारा वो कोई उनकी छोटे वाली लड़के की वाइफ है और उनका फादर है इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, मधुबन के वो रहने वाले हैं। उन्होंने और उनके बेटे ने आके इनको शाम को अकेली को देखकर तब भी बहुत ज्यादा मारा। ये अकेले थे उस टाइम? उस टाइम ये अकेले थे। क्या लगते हैं आप? मैम, ये बिहार से रहने वाले, ये 3 साल से मेरे ही घर पे रह रहे हैं। क्या उस पुलिस वाले का कोई फोटो है आपके पास? जी सर, जी जी जी, मैं आपको सिर्फ गंदगी को लेकर झगड़ा जी हुआ? सर, गंदगी को लेकर मुझे सड़क पे मेन पार्ट पे जी उन्होंने मारा, मुझे बहुत गंदी ये फोटो है तरीके से सर मारा। मैं उस पुलिस वाले। मुझको से मारा। मैं मेडिकल कराने गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, कोई और कहते हैं मैं गंदी इंसान हूँ। अकेले रहना गंदी बात है, तो मैं नहीं रहना चाहती अकेले, मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं मैम, कौन पालेगा बताइए। अगर मैं किसी के घर में काम करके खाती हूँ तो मैं गलत हूँ मैम, अगर किसी के दिहाड़ी करके खानी गलत है तो मैम गलत ही सही। हम तो अपने बच्चे पाल रहे, किसी से मांग तो नहीं रहे मैम। नहीं, हस्बैंड नहीं है जी, मैं तलाकशुदा हूँ। पुलिस स्टेशन गए थे जी, वहाँ जी वो लोग शाम मेरे पीछे जाकर उन्होंने पता नहीं क्या किया पुलिस वालों को। फिर उन्होंने बोला हम सुबह देखेंगे। सुबह आए, सिर्फ देख के चले गए। मेरे लड़के ने भी उनको सारी बात बताई, करे ठीक है जी देख लेंगे बाद में हम उनको। मेडिकल करवाने गए थे, मेडिकल वालों को पता नहीं क्या कह दिया उन्होंने, मेडिकल नहीं करा, उनकी स्लिप है हमारे पास में। एसपी से भी मिले आप? हाँ जी, एसपी से भी मिले, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक। वो भी पुलिस वाले हैं? हाँ जी, वो भी पुलिस वाले हैं जी। पुलिस ऊपर कार्रवाई नहीं कर जी, पुलिस के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करे। असल बात है, हम लोग बिहार से, हम इंसान नहीं है, हम तो जानवर है सर। हम तो दूसरे देश से आए, हम सोचते हैं यहाँ बढ़िया खा पी लेंगे, अपने बच्चे पाल लेंगे सर। तो 3 बार क्यों पीटा गया आपको? 3 बार बस इसी बात के लिए पीटा गया कि एक अकेले जाना रहने का कोई हक नहीं, अपने बच्चे पालने का कोई हक नहीं, हम गंदे हैं। ठीक है, कोई बचाने भी नहीं आया आपको? नहीं सर, कोई नहीं बचाने आया। सुबह तो बचा दिए, लोग आते जाते लोग थे। शाम के टाइम किसी ने भी नहीं बचाया। शाम के टाइम पुलिस वाले थे, पुलिस वाले से सारे डर गए कि ये लोग पुलिस वाले आगे कुछ कार्रवाई ना कर दे, इस बात से डर गए। उन्होंने गलत पार्ट पे भी मारा है। एसपी साहब ने आपकी कोई मदद नहीं की? मिलने गए थे? मिलने गए थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया, अब आगे वो पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता जी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। महिलाओं ने मारा या जेंट्स ने भी मारा? जेंट्स ने या महिलाओं ने, दोनों ने मिल के मारा। उनकी बीवियाँ थी और उनकी माँ थी, उनकी सिस्टर थी। पुलिस वाले लाठी, डंडे, मुक्के और हाथ पे सालों से मारा जी। बाहर से भी लोग बुलाए गए उन्होंने? जी, मेडिकल करवाने गए थे, उन्होंने मेडिकल नहीं किया मेरा। क्यों, क्या कहते हैं वो? उन्होंने स्लिप दे दिया, बोल दिया मेडिकल नहीं होगा। क्यों, कारण नहीं बताया उन्होंने कारण नहीं बताया, बस उनके पास जब मैं लेटी हुई थी उन्होंने इंजेक्शन दिया, उसके बाद उनके पास फोन आया, उसके बाद उन्होंने मेडिकल करने से मना कर दिया। तो लगता है पुलिस वालों ने फोन कर दिया उन्होंने? अब मुझे नहीं पता, फोन आने के बाद उन्होंने कह दिया आप जाओ, आपका मेडिकल नहीं होगा। मतलब फोन आया था? हाँ जी, फोन आने के बाद उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब तो उन्होंने फोन करके ही मना किया है ना मैम, ऐसे तो उन्होंने मना कर नहीं सकते। डॉक्टर तो हर इंसान के लिए होते ये हैं। वो पुलिस वाले हैं सर।
जी दर्शकों, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई जा रही है। ये वे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है इन्होंने ही मारा था आपको। जी, इन्होंने ही शाम के टाइम मेरे को मारा था। ऋषि का वो ससुर है जो मधुबन से आया था, पुलिस वाला, और उसका लड़का मिलके इन्होंने मारा मुझे। चोटें दिखाइएगा, जहाँ जहाँ चोटें लगी हुई हैं, कितनी गहरी चोटें हैं। इनके चेहरे पे देखिए काफी गहरी चोटें लगी हुई हैं। जो है यहाँ पर इनके फेस पर चोटें लगी तस्वीरों में हुई देख पा रहे हैं एक छोटी सी एक बात को लेकर जो गंदगी है उसको हटाने को लेकर है, जो इसका हर्जाना इनको जरूर भुगतना पड़ा है। पड़ोसी हैं वो, पुलिस में भी है, जिसके चलते आज ये एसपी से भी मिलने पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई नामात्र होने की वजह से आज ये मीडिया से रूबरू नजर आ रही हैं। मैडम के पास आए हैं, मैडम से मदद मांगे हैं, मैडम मदद कर रही है हमारी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं करी। रात से अभी तक हम रोटी नहीं खाए हैं मैम जी, और रात से अभी तक दर्द में तड़प रहे। सुबह भी मार खाए तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार की तो मार भूल गए, लेकिन फिर रात में मारे किस वजह से मारे, कम से कम हमें कोई बात तो बता दीजिए। हमने सफाई कर दिया, सफाई करना गलत है तो कम से कम ये तो पता चले कूड़ा कबाड़े का मतलब होता क्या है। ये कल मारा है आपको? जी, कल सुबह 7:30 बजे मारा, फिर कल शाम को 7:30 बजे मारा उन्होंने अपने बंदे बुला के। जी, धमकी भी देते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं तुम्हारे बच्चे मरवा देंगे, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो, तुम कमरा खाली करो, यहाँ से जाओ, और तुम गंदे इंसान हो। जी, हम करके खाते तो हम गंदे हो गए। हम यहाँ के स्टेज के नहीं है तो हम गंदे हो गए, हम बिहार के रहने वाले हैं तो हम गंदे हो गए सर। तो आप लोग बढ़िया हो। तो दर्शकों, आपको स्क्रीन पर जो है इनकी चोटों की फोटोज भी जो है दिखा देते हैं। एक बार आप यहाँ की सीधी तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार जो है बेरहमी से महिला को जो है पीटा गया है। अब तो ये नील बढ़ गया। मैम क्या एडवोकेट महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे? मैम हमारे पास सुबह फ़ोन आया था, इन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे किसी ने पीट दिया। तो मैंने इनको बोला कि आप इनको यहाँ पर ले आइए। तो अभी इसका एक बार मेडिकल करवा के लेके आते हैं, और साथ के एसपी साहब से अभी मिल के आए हैं, लेकिन एसपी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक कानून का रक्षक भक्षक बना, उसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो ड्यूटी पे था या नहीं था, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही थी। चाहे वो करनाल से बाहर जॉब कर रहे थे, फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उतनी ही है, क्योंकि उनके ऊपर देश की जिम्मेवारी है। और पुलिस अधिकारी अगर ऐसा करेगा तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है। और सिंगल मदर है, यही कारण है कि इसको इतना बुरी तरीके से मारा गया। धुआं उठा होगा, मैं मानती हूँ, धुआं उठ गया, आंधी की वजह से वो फैल भी बहुत गया। इन लोगों ने उसको बुझाया भी है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही था कि साफ सफाई कराई जाए। एसपी साहब को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए सर। अगर पुलिस अधिकारी ऐसा काम करेगा तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, और इवन मैं ये कहती हूँ सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारी को। जो अपनी वर्दी सर, मिसयूज कर रही है। रक्षक भक्षक बन रहा है। एक पुलिस अधिकारी सरेआम एक महिला को पीट रहा है, और फिर दूसरों को भी बुला बुला के पीट रहा है। इसका मतलब तो ज़्यादा पावर आ गई है। सरकार के द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो घर के बाहर रखा कूड़ा है उसको साफ करने पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा ही ऐसे किया जा रहा है। क्या जो है आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर लोग समझें तो इस बात को। कूड़ा फेंकने वाला भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना उसको नहीं उठा के ले जाने वाले हैं। अक्सर हम लोग नगर निगम को या नगर पालिका को ये कहते हैं कि वो लोग सफाई नहीं करते, लेकिन हम लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होकर खाली प्लाट देखा नहीं, इसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। सफाई करने कोई नहीं आता, और फिर दिक्कत किसको आती है? फेंकते सब हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ दो परिवारों को आई, एक ने पीट दिया, एक पिट गया। कोई बीच में नहीं आया ना। आज ये अकेली यहाँ पर पड़ी है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि ये बहन जी इनके साथ आ गई तो ये यहाँ तक पहुँच गई, नहीं तो इसने तो घर में ही हल्दी में दूध घेर के पी लेना था। जी, तो क्या कार्रवाई करवाई जाएगी? सर मैं इनके FIR दर्ज कराऊंगी, और साथ में अभी इनका मेडिकल कराने जा रहे हैं हम लोग, इनका मेडिकल कराएंगे अभी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर एक महिला काफ़ी गंभीर रूप से कैंसर की मरीज है,
जब उसको डॉक्टर द्वारा ये कह दिया जाता है कि घर में सफाई रखनी होगी, आस पड़ोस में सफाई रखनी होगी, लेकिन उसने अपने घर वालों को सिर्फ ये कहा था कि जो पड़ोस में गंदगी है क्योंकि प्लॉट खाली पड़े हैं उसमें सफाई कर दो। परिवार वालों ने अपनी बेटी की जान सुरक्षित रखने के लिए इतना काम किया कि जो कूड़ा करकट पड़ा था उसमें आग लगा दी। आग लगाते तो कुछ देर बाद कल आपने देखा भी होगा कि आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आने की वजह से जो आग थी, उसकी राख थी, वो बिखर जाती है, जिसके चलते वो पुलिस वाले जो पड़ोसी थे वो इसको गंभीरता से ले लेते हैं और वो कूड़ा और भरकर वहीं प्लॉट पर दोबारा फेंक देते हैं। लेकिन उस महिला द्वारा ये कह दिया जाता है कि भैया, मुझको डॉक्टरों ने गंभीर रूप से ये कहा है कि आपको कूड़े करकट से दूर रहना होगा, लेकिन आप मेरा सहयोग कीजिएगी ताकि मैं ठीक हो सकूं, और आप ये जो कूड़ा करकट है वो कट्टे में भरकर दोबारा उस गाड़ी में फेंक दीजिएगा। जो कूड़े करकट की गाड़ी आती है, सफाई करने के लिए गाड़ी आती है, उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी बात कहते ही उन्होंने उसकी ना सुनी और जो दूसरी महिला उनके साथ किराए पर रह रही थी उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला को बचाने के लिए कुछ लोग एकत्रित जरूर हो जाते हैं, लेकिन शाम को फिर वही मामला, शाम को फिर उसी तरह उस महिला जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रही है, उसका पति नहीं है, जैसे तैसे करके अपना पेट पाल रही है, फिर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। पुलिस चौकी में जाती है अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहीं पर पुलिस कर्मचारी पुलिस की ज़्यादा तवज्जो देने के लिए उनका ही कहीं ना कहीं मामला इनका ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल नहीं होने देते। एसपी कार्यालय में पहुंचते हैं तो एसपी कार्यालय में भी उनकी सुनवाई नहीं होती, ऐसा महिला कहती हुई नज़र आ रही है। और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से एक महिला की आंखों में आंसू थे। तस्वीरें करनाल की आपने देखी। अपने कमेंट बॉक्स अपने विचार में लिखना मत भूलिएगा कि इस महिला को क्या न्याय मिलना चाहिए और किस तरह से उन पुलिस कर्मचारी जो वर्दी की धौंस दिखाते हुए इस महिला के ऊपर ही प्रहार करते नजर आए थे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।